तो बच्चों बहुत बड़ी सूचना है आप लोगों के लिए। हमारी जो आगे आने वाले समय में जो हमारी ऑनलाइन कोचिंग ऐप होगी, इस ऑनलाइन कोचिंग ऐप में जो लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर होंगे उनमें से 1000 लोगों को हम लोग चुनेंगे, जिनको पूरे साल यानी 2023 तक 2023 की परीक्षा तक 12वीं तक के 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को चुना जाएगा और उन्हें पेड ऐप में पूरी तरह से फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। यहाँ तक कि हमारे जो स्थानीय कोचिंग सेंटर है वहाँ पर भी उनको फ्री पास मिलेंगे पूरे 9 महीने के लिए। तो आप पूरे 9 महीने के लिए फ्री में हमारी जो स्थानीय कोचिंग संस्था है वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसको और कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि हाँ हमने सब्सक्राइब कर दिया। हम लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे और कुछ महीनों के बाद जैसे ही हमारी ऐप डेवलप होती है तो आपको ऑटोमेटिकली आप में से कुछ 1000 बच्चों को हम लोग चुनेंगे, उनको फ्री पास देंगे। तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का तरीका दिखा रखा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कक्षा 5 भाषा भारती मध्य प्रदेश बोर्ड, पाठ क्रमांक 5 ईदगाह प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो उत्तर शब्द एक तरफ आप लिखेंगे, शब्द एक तरफ शब्द का अर्थ लिखेंगे। फिर नीचे लिखे मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, मन को मोहने वाला। प्रदीप्त का अर्थ होता है प्रकाशित, जलता हुआ। कचोटना का अर्थ होता है रह रह कर मन में पीड़ा होना। विपन्नता का अर्थ होता है गरीबी, अभाव यानी कमी। ठीक है। और पृथक का अर्थ होता है अलग या भिन्न। जब्त का अर्थ होता है आसंजित। सुहावना का अर्थ होता है मनोरम। अर्थ होता है प्रगल्भ का अर्थ होता है निर्भर, प्रखर। प्रगल्भ का अर्थ होता है निर्भर, प्रखर। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी? बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी थी क्योंकि पूरे रमज़ान के 30 रोज़े के बाद यानी 30 दिनों के बाद ईद आई थी। घर वालों ने पैसे दिए थे। ईदगाह में लगा था ईद का मेला जिसमें सजी थी खिलौने, मिठाइयों की दुकानें। उत्साह मेले का बच्चों के मन में था बसा। इसी कारण बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी थी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ईदगाह पर किस तरह का परिदृश्य था? ईदगाह के मनोरम दृश्य का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ईदगाह में ऊपर थी इमली के पेड़ की छाया, यानी जहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, ईदगाह उसको कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ते हैं, तो ईद की नमाज अदा की जाती है। पेड़ की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछी थी। रोजेदार वजू करने, नमाज के लिए हाथ मुंह धोना, इसको वजू कहते हैं, के लिए कतार में लगे थे। नमाजी ईद की नमाज के लिए पंक्तियों में खड़े थे। अमीर गरीब छोटे का कोई भेद नहीं। लाखों सिर एक साथ सजदे के लिए झुकते और घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यह क्रिया दोहराई जाती जैसे सजावटी बल्ब की लड़ियाँ एक साथ जलती और बुझती हैं। मानो प्रभात्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। कतारों में बनी दुकानें जिसमें कुछ दुकानें मिठाइयों की, कुछ खिलौनों की और कुछ लोहे के सामान की, गिलट तथा नकली गहनों की दुकानें सजी थी। रंग बिरंगे नए कपड़ों में सजे बच्चे बड़े सभी इधर उधर घूमते, खरीदारी करते, हर्ष उल्लास का माहौल। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलते नमाजी और चहचहाते बच्चे, ऐसा परिदृश्य था। मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मेले में कई तरह की, मेलों का शब्द अपने शब्दों में वर्णन हम इसी तरह कर सकते हैं। मेले में कई तरह की दुकानें सजी होती, चारों तरफ चहल पहल, लोगों की भीड़ लगी होती, हर्ष उल्लास का माहौल होता है। तरह तरह के कपड़ों की दुकानें सजी रहती है, झूले लगे होते हैं, चटपटे खानों के स्टॉल, बच्चों बड़ों के सामान की दुकानें, आइसक्रीम फल की दुकानें और मनोरंजन का आयोजन मेलों में रहता है जिसे देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? तो ईदगाह में खिलौनों की दुकानें, कुछ लोहे के सामान की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, गिलट और नकली गहनों की दुकानें सजी थी। नूरे का वकील कैसा सजा था? नूरे के वकील इस प्रकार सजा था। नूरे का वकील इस प्रकार सजा था। काला चोगा पहने, नीचे सफ़ेद अचकन और अचकन के सामने घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए बड़ा गजब लग रहा था।
हामिद ने ईदगाह के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद के पास तीन ही पैसे थे। हामिद ने लोहे के सामान की दुकान पर कई चिमटे रखे देखे। चिमटों को देखकर उसे दादी का ख्याल आया कि घर में चिमटा नहीं है। रोटियां बनाते समय तवे से रोटी उतारते हुए दादी के हाथ जल जाते हैं। चिमटा होगा तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी। और हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खिलौना, मिठाइयाँ और चिमटा तीनों ले सके। उसके पास लगभग चिमटा लेने भर के पैसे थे, तो उसने चिमटा लिया। हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज हुई। तो हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज इसीलिए हुई कि हामिद सुबह का निकला था ईद के मेले में जाने को, न कुछ खाया न पिया, और आते आते दोपहर होने को थी। बजाय दूसरे बच्चों की तरह खिलौने लेने या मिठाई खरीदने के वह लोहे का चिमटा ले आया था। इसी कारण दादी नाराज हुई। जैसे ही हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां जल जाती इसीलिए चिमटा लिया, तो दादी का गुस्सा स्नेह यानी प्रेम दुलार में बदल गया। इस प्रकार साफ है कि दादी की नाराजगी अवास्तविक थी। किसने कौन सा खिलौना खरीदा? सही जोड़ियां बनाई तथा खिलौने पर एक एक वाक्य लिखिए। उत्तर, किसने कौन सा खिलौना खरीदा? सही जोड़ियां और खिलौने पर एक एक वाक्य इस प्रकार है। मोहसिन ने भिश्ती नामक खिलौना लिया। ठीक है, भिश्ती का खिलौना लिया। भिश्ती की कमर झुकी हुई थी, कमर पर मश्क उठाए था। महमूद ने सिपाही लिया। सिपाही की खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक सवार थी। हामिद ने चिमटा लिया। लोहे का बना चिमटा बड़े काम की चीज, तवे से रोटी उतारते समय हाथ जलने से बचाए। नूरे ने वकील लिया। नूरे का वकील, काला चोगा, हाथ में कानून की पोथी। एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो क इसमें इस तरह से है कि रिक्त स्थान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आई थी। तो रमज़ान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आई थी। ठीक है। लाखों सिर का एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सजदा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सजदा लिखना है। ठीक है, सो मैं सजदा कर देता हूँ यहाँ पर। ये तो सजदे में झुक जाते हैं। ठीक है, मानो अब इसके बाद रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जो नीले अक्षर में लिखा हुआ वही रिक्त स्थान में आपको लिखना है। प्रभातव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, बस यही। और यहाँ पर आपको घ वाले में बराबर लिखना है, और ड वाले में आपको लिखना है बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वो आपकी अपनी किताब में आप देख लेना। ठीक है, तो इस्लाम की दृष्टि में सब बराबर हैं, तो वहाँ पर आपको बराबर लिखना है। जो नीला अक्षर है वही आपको रिक्त स्थान में भरना है। भाषा अध्ययन, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। स्वभाव, भाग्य, दृष्टि, समाचार, संसार, विचित्र, कुशल, उपवास। इन्हीं को हमें चुनना। इनमें से ही हमें ढूंढ कर हमें समानार्थी शब्द चुनना है। तो रोजे का समानार्थी शब्द होता है हिंदी में, किसी दूसरी भाषा में नहीं। तो रोज़ा, इसका समानार्थी शब्द होता है उपवास। तकदीर, इसका समानार्थी शब्द हिंदी में है भाग्य। निगाह, इसका समानार्थी शब्द हिंदी में है दृष्टि। जहान, इसका समानार्थी शब्द है हिंदी में संसार। और सलामत, इसका समानार्थी शब्द है हिंदी में कुशल। खबर, इसका समानार्थी शब्द है हिंदी में समाचार। मिजाज, इसका समानार्थी शब्द है हिंदी में स्वभाव। अजीब, इसका समानार्थी शब्द है हिंदी में विचित्र। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, उत्तर। अब इस तरह से आप लाल या काले रंग की स्याही से तो आप मुंह चुराना यानी मुहावरा लिख देंगे, जो जो मैंने काले से लिखा है। और बाकी आप नीले रंग या किसी भी स्याही से आप जो है बाकी का अर्थ और वाक्य में प्रयोग लगाकर इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई भी स्याही का आप प्रयोग कर सकते हैं, नीले रंग की या कैसे भी। तो गहरे रंग की स्याही से हम लोग मुहावरा लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने काले गहरे रंग से लिखा हुआ है वो। तो मुंह चुराना अर्थ है इसका नज़र से बचना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अगर तुमने राम की पेंसिल न चुराई होती तो तुमको उससे मुंह चुराना न पड़ता। ठीक है। उल्लू बनाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। वाक्य में प्रयोग, एक ठग ने भोले भाले सज्जन को उल्लू बना दिया।
सुरलोक सिधारना, इसका अर्थ होता है मृत्यु होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे मोहसिन का सिपाही नीचे गिरा और सुरलोक सिधार गया। गदगद होना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। वाक्य में प्रयोग ईदगाह का मेला देख बच्चे गदगद हो गए। बाल बांका न होना, इसका अर्थ होता है नुकसान न होना। वाक्य में प्रयोग जिसकी हिफाजत खुदा करे उसका बाल बांका हो नहीं सकता है। ठीक है, अब ये आखिरी प्रश्न है, इसका जो है हमको इसमें क्या करना है, विशेषण और विशेष दोनों ढूंढना है। किसी भी वाक्य के अंदर जिन शब्दों से किसी की तारीफ की जाए, जैसे आपके लिए कहा जाए कि आप बहुत ही सुंदर हैं या आप बहुत ही अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पर जो अच्छे शब्द है ना, अच्छा शब्द है, यह तो हो गया विशेषण। और लड़का, लड़का जो कहा है ये जो हो गया है ये आप जो शब्द कहा गया ना, तो वो हो गया है आपका विशेष, यानी आपकी तारीफ की गई। या ये ऐसा कहा जाए लड़का बहुत नेक है, तो बहुत नेक तो हो गया विशेषण, लड़का हो गया विशेष। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपने पाठ के अंदर से कुछ ढूंढना है, तो हम लोग ढूंढ लेते हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, विशेषण हो गया पुरानी धुरानी और विशेष हो गया टोपी। कौन पुरानी धुरानी है, टोपी, तो टोपी विशेष हो जाएगा। बहादुर शेर चिमटा, बहादुर शेर विशेषण हो गया, और कौन बहादुर शेर है, चिमटा। ठीक है, तो चिमटा विशेष हो जाएगा। सिपाही सन्यासी हो गया, तो सन्यासी होना ये तो विशेषण हो गया, और कौन सन्यासी हो गया, सिपाही। तो यह आपका मैंने पूरा जो है यही था। ठीक है, पूरे पार्ट मैंने 5 कर दिया, अब 6 कल अपलोड कर